जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो हम 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट में जो पशु परीक्षा का पेपर हुआ था उसके आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न मैथ का प्रश्न है, जिसमें कोई धनराशि 6 वर्षों में 1800 हो जाती है, तो 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो उसके इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8% आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तीसरे नंबर का 11,033.75, ऑप्शन नंबर डी। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं है, क्योंकि 45 किलो से ज़्यादा वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ज़्यादा मोटा व्यक्ति है जिसमें फैट है उसको नहीं देना चाहिए, ए नहीं होगा इसमें। तो ए गलत हो जाएगा, तो बी सी डी रहेगा, है ना। एक पल्ले जली उपस्थिति जो ग्रास नली और श्वास नली के बीच में जो जिसे कि घाटी ढक्कन के नाम से जानते हैं वो है एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण से रुधिर का रंग लाल होता है। जैव चिकित्सक अवशिष्टों को हम भूवरण या लैंडफिल के द्वारा निपटान कर सकते हैं। देखिए, पुनः उपयोग तो ला ही नहीं सकते उसको, बहते हुए पानी से नहीं कर सकते। भस्मीकरण को जलाएंगे तो उससे भी पर्यावरण पॉल्यूशन होगा। जो चिकित्सीय अवशिष्ट है उसको तो जमीन में दबा देना चाहिए। तो भूवरण लैंडफिल। बाघ परियोजना 1973, वन्यजीव संरक्षण के 1 साल बाद ये आई थी। 1972 में वन्यजीव संरक्षण, 1973 में बाघ संरक्षण। वन जीव नहीं है, आरक्षित होता है, वर्गीकृत होता है, रक्षित होता है। देशज और स्थानिक नाम का ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न, ऐसे जंतु जिनकी संख्या का स्तर कम होता जा रहा है और विलोपन के कगार पर है, तो उसको संकटापन्न जातियां कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये मैथ का सवाल है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लेना, 3000 इसका आंसर आएगा। इसमें 11-20 बी आंसर आएगा। 13वें में 1650। 14 में देखिए बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह, जिसको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था, इसको बाणासुर का शहीद के भी कहा जाता है। कई बार इस मेजर शैतान सिंह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, चूरू में कौन सी बोली? तो चूरू आता है अपने शेखावाटी क्षेत्र में, तो शेखावाटी बोली बोली जाएगी। 26वां, राणे जगपत राम मर्चा। देखो, नाम से ही पता चल रहा है राणे जगपत, यानी कहीं ना कहीं जगत सिंह की बात इसमें की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां, जीर्ण माता दुर्गा का एक रूप है। अगला प्रश्न देखिए, झुंझुनू की निकिता चौधरी, जो कि एक जिम्नास्टिक रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है निकिता चौधरी। भजनलाल शर्मा कहाँ के हैं? सांगानेर क्षेत्र के विधायक हैं ये। 2024 में बांसवाड़ा में जो पार्टी जीती है, तो वो भारत आदिवासी पार्टी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 21, शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर जी, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री से बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान में रखना है। परियोजना और स्थान को मिलान करना है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क तो कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क अपना भरतपुर नहीं, भरतपुर में तो अपना ब्रज की होली आती है। देखो, सबसे जो बेस्ट आंसर आपको मैच करना है, राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर है, तो पहला में हो जाएगा 3।
पहला में 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी सबसे पहले आता है और जनवरी में होगा अपना पतंग महोत्सव। ये भी आपको ध्यान में रखना, पतंग महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बछड़ों की ग्रूमिंग बछड़ों को साफ सफाई रखने के लिए की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 25 पर देखिए, भैंस की नस्ल नहीं है, तो मेहसाणा है, टोडा है, मुर्रा है, बीटल नहीं है, बीटल मुर्गी की नस्ल है। 26वां, वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का निम्नतम ताप होना चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ध्यान में रखना, जब हमने कृत्रिम गर्भधारण वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे इस टेम्परेचर के बारे में हमने बात की थी। केवला देव किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, भरतपुर में स्थित है। चिपको आंदोलन पेड़ काटने से संबंधित है, वृक्षों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्तिक पूर्णिमा कपिल मुनि मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कपिल मुनि मेले से संबंधित। बोरला सर पे पहना जाएगा, बोरला आभूषण है सर का। श्रीलाल जोशी जिसका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से, पढ़ चित्रकार हैं ये। ऑप्शन अगला प्रश्न देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाई है, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक दवाई इन्हीं को ही लेते हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण हैं, तो देखो संक्रामक रोग में बी और डी तो नहीं होंगे, बी और डी के अलावा जो भी ऑप्शन है तो ए सी ई ये संक्रामक रोग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सटीक आंसर हम देने वाले हैं इसमें। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सही विकल्प को चयन करना है। तो देखिए, कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है, जी हाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही होगा, तो यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा। हिपेटाइटिस जीवाणु के कारण से होता है, जी नहीं, हिपेटाइटिस वायरस के कारण से होता है, तो बी गलत हो जाएगा यहाँ, तो बी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ए और डी को चेक करना है हमको, और इसमें सी को भी चेक करना है। हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार है, सही है, तो सी वाला सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा अपना। पैंतीसवां क्वेश्चन देखिए, एक लाल भूरे रंग की आकार का कोई संरचना है पेट में, तो वो है सेम के बीज के समान वृक्क, गुर्दे। अगला प्रश्न है के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकाल के देख लेना। के की वैल्यू यहाँ 1080 आएगी, इसमें 180 आएगी, बढ़ने से पहले 150 होगी, लेकिन जब 20% की वृद्धि की है तब 180 हो जाएगी, लेकिन कई स्टूडेंट ये 150 इसको मार्क करके आए हैं, तो जो कि एक गलत आंसर है। डिजी लॉकर आपको पता होगा, ये कि जो दस्तावेज है उनको ऑनलाइन संग्रहित करने का एक तरीका है डिजी लॉकर, जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत प्रथम 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपए का ऋण देने की योजना चलाई गई है, तो 1 लाख रुपए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न फिर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से है, तो कितने गोपालक परिवार को पहुंचाने का है लाभ? तो लाभ मिलेगा 5 लाख परिवारों को। 42 में देखिए, दुर्घटना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इसमें देखिए अधिकतम सीमा 10 लाख है। यदि किसी के परिवार में एक से ज्यादा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, यदि एक ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति पूछा गया है तो 10 लाख रुपए। 43 में 3:1 हो जाएगा। अगला ये मैथ के प्रश्न है, फिर भी आप देख लो।
44वां में बी 8400 हो जाएगा, 45वां में सी 1200 हो जाएगा। राजस्थान में नदी नहीं बहती है तो नदी कौन सी नहीं बहती है? स्वर्ण रेखा नदी नहीं बहती है। बाकी माही, लूणी और बनास ये तो तीनों नदियां राजस्थान में बहती है। 47वां प्रश्न देखो, अधिकतर सभी पारियों में पूछा गया है कि राजस्थान से कौन सा गुजरता है, तो 11 नंबर का NH11 राजस्थान से गुजरता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर से निकलती है, तो अजमेर में कौन सा है? नागपाड़, नागपाड़ से ये नदी निकलती है। बीमारी से पूछा गया है, तो बीमारी से देखिए एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से होता है। पहले में तीसरा, तो अपना पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब बी और डी में से दोनों में से एक हो सकता है। काउपॉक्स किसके कारण से होता है? ये वायरस के कारण से होता है। काउपॉक्स वायरस के ही कारण से होता है। बी में 4, बी में 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां, सांड भैंसे की यौन परिपक्वता की जो जवान होने की उम्र है वो क्या है? तो जनरली ये 24 से 30 के आसपास की उम्र मानी गई है, लेकिन यहाँ जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 22 माह हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 51वां, खुरपका मुंहपका रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है, सॉरी वायरस के कारण से होता है। वायरस के कारण से होता है खुरपका मुंहपका रोग, जिसमें पशु के खुर भी पक जाते हैं और मुंह भी पक जाते हैं। वायरस के कारण से होता है ये। रानीखेत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुर्गियों में होता है रानीखेत, जिसमें मुर्गियों की गर्दन अकड़ जाती है। बायोगैस का घटक नहीं है। वैसे तो देखने को तो ये सारे ही घटक बायोगैस के हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है तो मीथेन तो सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत ही नगण्य मात्रा में होती है, तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न, झालरापाटन में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो झालरापाटन में देखिए, बलदेव मेला तो ये नागौर में लग रहा है, रामदेव नागौर में, तेजाजी नागौर में। तो ए, सी और ई तो है ही नहीं है। बाकी देखो चंद्रभागा और गोमती सागर बी और डी, बी और डी होंगे इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोमती सागर और चंद्रभागा ये दोनों मेले झालरापाटन में लगते हैं। गाय में दूध में ठोस की प्रतिशत मात्रा 8.5% के आसपास होती है, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर अपना 8.6 हो जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाडो को अपन 1 लाख रुपए देने की घोषणा है। भाई 1 लाख रुपए तक उनको कीमत दी जाएगी योजना की। अनपिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व मैट्रिक्स योजना, वैसे तो कहीं कहीं इसका आंसर ये भी बताया जाता है कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है तो 100% केंद्र देगा, लेकिन यहाँ कई जगह 50-50 भी मिलता है और कई जगह 70-30 का भी रेशियो मिलता है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। अलग अलग जगह अलग अलग बातें बताई गई है यहाँ। 58 का आंसर हो जाएगा 3 घंटे। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, इसमें हम LCM लेंगे तीनों का, तब जाके ये आंसर आएगा। 59 में सालार वन नहीं पाए जाते हैं। जैसलमेर मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, सालार वन नहीं पाए जाएंगे। कांटेदार वनों में नहीं आते, तो कांटे क्या, बांस में कांटे थोड़ी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसमें एक नस्ल के नर दूसरी नस्ल के मादा के साथ समागम, तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। इन ब्रीडिंग में तो एक ही नस्ल के होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है दूसरी नस्ल का, तो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 62वें में ऊंट में कितने आमाशय होते हैं? तो 3 होते हैं। बाकी जो रोमांसी जंतु है इसमें 4 भाग होते हैं, जब बाकियों में 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न 63वां, ऐसा रोग बताना है जिसमें आंतरिक रंध्रों में स्राव हो गया और कंपकी हो जाती है, तो वो है एंथ्रेक्स बीमारी। एंथ्रेक्स बीमारी में ऐसा कुछ होता है। 64वां क्वेश्चन, पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में।
आसान क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाती है? तो वो चंबल नदी जाती है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न 7% मार्क कर लीजिए। इसमें 2 68वें में गोगा जी ऊँटों का देवता कहा जाता है। पाबू जी को, सॉरी गोगा जी नहीं, पाबू जी को, पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा गया है। जिसमें बात कहानी कही और सुनी जाती है, जिसको बात के नाम से जानते हैं। बात बात करनी है भाई सब, कहानियाँ। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये हाड़ौती का प्रदेश में आता है। हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाएगा इसको। तीज सावन में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गणगौर चैत्र में आती है। राजस्थान की जलवायु संबंधित सही नहीं है, तो वो ये सही नहीं है कि अरावली श्रृंखलाएं मानसूनी पर्वत पवनों के लंबवत है। लंबवत नहीं है, समांतर है। लंबवत होती तो बहुत अधिक वर्षा कर देती है, लेकिन समांतर होने के कारण से कम वर्षा आती है। अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो लेटेराइट मिट्टी अरावली के प्रदेशों में मिलती है, डूंगरपुर में ये नहीं मिलती है, क्योंकि डूंगरपुर में तो लाल मिट्टी देखने को मिलती है, जबकि हाड़ौती के क्षेत्र में काली मिट्टी देखने को मिलती है। 74 का आंसर देखिए। 70 साक्षरता घटते हुए क्रम में बतानी है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो जयपुर की है, दूसरे नंबर पे कोटा है, तीसरे नंबर पे झुंझुनू है, और चौथे नंबर पे सीकर है, और 5वें नंबर पे अलवर है। लेकिन हम 5 नंबर तक ही पढ़ते हैं, ये तो कन्फर्म है ही है, लेकिन यहाँ पे घटते हुए क्रम की बताई गई है। तो इसमें से तो चारों में से तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो एक अलवर ही है, यानी कि अलवर सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और ही कोटा और अलवर दिया है। तो कोटा अलवर में सबसे पहले कौन आएगा? कोटा आएगा और फिर अलवर आएगा, क्योंकि झुंझुनू और सीकर तो दिए नहीं। कोटा और अलवर, यानी कि पहले नंबर पे तो आएगा कोटा, यानी बी आएगा, और दूसरे नंबर पे सी आएगा। बी और सी का ऑप्शन किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न देखिए 75वां, मिलान करना है। मिलान करना जीन क्या होता है? जो कि किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। बी में 4, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो प्रश्न आप जानते हो ना, उसको सबसे पहले पकड़ो, जिससे क्या है उत्तर देने में आसानी रहती है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भौतिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पठारी प्रदेश है, वही मध्य प्रदेश से जुड़ेगा। कर्क रेखा किस क्षेत्र में गुजरती है? तो बांसवाड़ा से गुजरती है कर्क रेखा भैया। अगला प्रश्न, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है? तो गुजरात के साथ उदयपुर करता है। चित्तौड़गढ़ की बात आए तो ये मध्य प्रदेश के साथ करता है। पाली और नागौर तो करते ही नहीं है। 80 में 7 ऑप्शन हो जाएगा, वैसे देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 81वां में 16 हो जाएगा, इसको भी आप देख लेना, मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया है। इसमें 10 हो जाएगा 82 वाले में। सेज से बारे में पूछा है, तो हैंडीक्राफ्ट का बोरनाडा में मैंने बताया था टोटल 6 हैंडीक्राफ्ट है, जिसमें से 1 जोधपुर बोरनाडा में और 5 है जो जयपुर में, जिसमें 3 महिंद्रा सेज और 2 सीतापुरा में जेम्स एंड ज्वेलरी के कारण से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेज क्षेत्र कितने हैं। तो हैंडीक्राफ्ट का सेज में भी है, लेकिन इसमें जयपुर का कोई डिटेल नहीं दिया। अगला प्रश्न में सामाजिक कार्य के लिए मिला है माया टंडन को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में, जबकि लक्ष्मण भट्ट तेलंग और जानकीलाल भाट इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 85वां देखें, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। कई बार पूछा गया है नागोया प्रोटोकॉल के कारण। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 23 अगस्त को बनाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पिछले साल 23 अगस्त 2023 को भारत एक चौथा देश बन गया था कि इसने चांद पे अपना एक मंगलयान उतारा था 23 अगस्त 2023 को, और दक्षिण ध्रुव पर वो पहुंच गया था। इसके कारण से 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। 24
2024 में पहला अंतरिक्ष दिवस है। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा भी है और ऊंट भी इसमें शामिल किया गया है। अगले प्रश्न में राइजिंग राजस्थान में पवन ऊर्जा में तृतीय स्थान है, सौर ऊर्जा में पहला स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना, सौर ऊर्जा में पहला स्थान और पवन ऊर्जा में तीसरा स्थान। विसरित अनियमित परिवर्तन किस के कारण से होगा? जब परावर्तक सतह अनियमित होगी तो ही विसरित परावर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 में देखिए, इसमें अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में जो लगता है तो उत्तल दर्पण लगता है, वो पीछे का व्यू पूरा दिख जाता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 91 में भौतिक परिवर्तन है तो क्रिस्टलीकरण है। बाकी लोहे का जंग लग जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, पटाखा जल जाएगा, भोजन का पतन, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण है वो ओनली भौतिक परावर्तन है। कौन सा फल और सब्जी को काटने के बाद खुले में रखने पर वो अपना रंग परिवर्तन कर लेता है? तो सेब तो करता ही है, क्योंकि पिछले क्लासों में हमने देखा सेब को काटने से था। सेब, आलू और बैंगन ये ऐसे सब्जियां हैं जिनको काटने के बाद कुछ देर तक रख देते हैं, उनका रंग परिवर्तन हो जाता है, उसमें भूरे रंग की परत सी चढ़ जाती है। तो ACD किस में है? ACD ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न मैच करना है, हमको मैच करना है। सल्फर अम्ल गन पाउडर, ये इसमें सल्फर यूज होता है गन पाउडर अम्ल में। तो पहले नंबर पे है तीसरा, पहले नंबर पे तीसरा है, तो मैच कीजिए सी। बाकी ए और बी तो ऑप्शन खत्म हो गए। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करता है, बी में एक, ये भी सी और डी में है। थर्मामीटर के लिए मरकरी यूज किया जाता है, डी में दो किसमें? डी में 2 अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थर्मामीटर में सब जानते हैं पारा यूज होता है। यूनेस्को में कौन सा नृत्य शामिल किया गया है? तो वो है कालबेलिया नृत्य शामिल किया गया है। कालबेलिया जनजाति का है। बहरूपिया स्वांग से संबंधित है। बप्पा रावल के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया गया, क्योंकि मेवाड़ के जो शासक हैं एकलिंग जी के भक्त हैं, इन्होंने ही एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि स्टील को बनाने के लिए एक तो धातु होनी चाहिए और बाकी अधातु होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम धातु है तो ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, तो बाकी का ए, बी और डी ये हो गया। निकिल क्रोमियम बनाया जाएगा, मैग्नीज मिलाया जाएगा, कार्बन तो है ही है, स्टील बनाने के लिए कार्बन तो यूज किया ही जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98वां देखिए, बेकिंग सोडे में सिरका मिलाया जाता है, जो गैस बनेगी चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, दूधिया कर देगी। तो एक ही गैस है जिसको चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया कर देती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से ये मिली है, जिसको चूने के पानी में प्रवाहित किया सब रंग सफेद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस से जो बनते हैं आभासी और सीधे होते हैं, दर्पण के पीछे नहीं बनते, ये दर्पण के साथ ही बनते हैं, जिधर वस्तु होती है उधर ही ये प्रतिबिंब बनते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, इसका गलत क्वेश्चन पूछा है, गलत हो जाएगा। 101 में बछड़ा जब जन्म देता है तो उसके बाद जो दूध निकलता है वो कोलोस्ट्रम निकलता है, बस ये देखना है। बाकी दूसरे ऑप्शन में क्या है ये ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि कोलोस्ट्रम एक ही उसमें है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। 102 में देखिए क्या पूछा गया है, हिमालय में पशुचारण समुदाय नहीं है, भूटिया है, शेरपा है, धनगर है, तो किन्नौरी नहीं है, किन्नौरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 में गढ़वाल क्षेत्र में 1200 फुट, ये एनसीईआरटी से आया हुआ है, उसको बुग्याल कहते हैं। बुग्याल आप देखोगे एनसीईआरटी के जो बुक्स है इनमें इसके बारे में बताया गया, सेम टू सेम यही है। गढ़वाल में जो 12,000 फुट ऊपर की स्थाई पे जो पहाड़ी चरगाहें हैं तो उनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। 104 में देखिए, राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर
सॉरी, वृद्धि दर बाड़मेर में सबसे कम, गंगानगर में सबसे ज्यादा बाड़मेर में। 105 में देखिए कौन सा जिले में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत कुल जनसंख्या का सर्व प्रतिशत के हिसाब से पूछा है तो वो है कोटा। प्रतिशत के हिसाब से पूछा है तो कोटा है। वैसे देखा जाए तो जयपुर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से इन्होंने पूछा है तो कोटा है प्रतिशत के हिसाब से, ये ध्यान में रखना है। अधिकतरों का ये गलत हुआ है, सही कर लेना है इसको, कोटा है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड दूध से कई बार पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न में देखिए अंडा देखिए प्रोटीन और वसा का तो है ही है, ए और सी तो है ही है, ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगले प्रश्न में देखिए दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कैसीन, जिसके कारण से दूध का रंग सफेद होता है। लैक्टोज तो शर्करा है। अरे भाई काफी लोग तो लैक्टोज कर क्या है, लेकिन ये तो शर्करा है भाई। कैसीन है प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन है भाई, तो इसको सही कर लेना। घी में जंतु बसावट की मिलावट जानने के लिए वोडोइन परीक्षण किया जाता है, वोडोइन परीक्षण किया जाता है भाई। 110 में किले के बारे, किस किले के बारे में कहा गया कि यह किला तो बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। पटेलियो बिच्छू लालर, ये भी कई बार पूछा गया है, लोकगीत हैं। पटेलियो बिच्छू लालर क्या है? लालर लोकगीत हैं। भाखड़ा नांगल, देखिए ये प्रश्न पिछले शिफ्ट में भी है और इसमें मैंने बताया था कि ये ऑप्शन ये डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, गलत है। क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना 4 राज्यों की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं कि जिसमें 4 राज्य दिए हों। लेकिन फिर भी इसमें अधिक उपयुक्त आंसर देना है तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं है, तो सी और डी तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। अब इन दोनों में बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो सकता है? तो एक बात बताइए मेरे को, भाखड़ा नांगल में 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है भाखड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है नांगलबा जो कि पंजाब में। भाखड़ा का तो बाकी किसी से कोई लेना देना है ही नहीं है। वैसे तो योजना तो 4 राज्यों की है, लेकिन भाखड़ा से किसी को लेना देना है नहीं है। वो भाखड़ा वाला पानी और वो यूज करेगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो नांगल बांध से जो नहर निकाली गई है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों यूज करेगा। तो इसमें जब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का चयन करेंगे तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो सकता है। लेकिन आप इसको डिलीट करा सकते हो, वैसे तो है तो 4 की, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देना है, तो उसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 113 में देखिए एक जल बांध परियोजना है, तो माटा टीला मध्य प्रदेश की है, ये राजस्थान की नहीं है। अगला देखिए नाभिकीय विज्ञान के रूप में किसको जाना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है नाभिकीय विज्ञान के रूप में। मेंडल ने जो संकर परीक्षण किए थे वो मटर उद्यान पर किए थे, मटर के गार्डन पीपर। विषमयुग्म जी कौन सा है? देखो कैपिटल टी है, समयुग्म जी है, स्मॉल टी है, ये भी समयुग्म जी है, जिसमें से कैपिटल और स्मॉल दोनों है, वो विषमयुग्म जी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 में देखिए नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? तो आयोडीन करता है, बाकी और तो नहीं कर पाते। HNO3 के साथ आयोडीन अभिक्रिया करेगा। 118 में देखिए मिश्र धातु नहीं है, तो पारा एक शुद्ध धातु है, बाकी पीतल, कॉपर और स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु है। कौन सी धातु विद्युत की चालक है? तो ग्रेफाइट चालक है, कई बार पूछा गया है। मुलायम है, विद्युत की चालक है, अधातु होते हुए भी। मैथ का क्वेश्चन है, इसमें देख लेना। 108 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। इसमें पॉइंट 3 ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ये आप सॉल्व कर लेना। 122 में डी 80 उत्तर आएगा। इधर ये आप देख लेना, ये इकोनॉमिक का प्रश्न है 2024-25 में जीडीपी कितनी रही थी। परिवर्तित बजट के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, इसमें 500 करोड़ रुपए का
खर्चा दिया गया है, धन राशि आवंटित की गई है 500 करोड़। ठीक है। गर्म हवा लू कहा जाता है। अरे कई बार प्रश्न हर शिफ्ट में आया हुआ है, ये लू वाला प्रश्न तो हर शिफ्ट में आया हुआ है। चूलिया जलप्रपात, वैसे देखा जाए तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में आता है। चित्तौड़गढ़ का आसपास का एरिया पठारी भूभाग में आता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, राजस्थान में कौन से बनी नहीं पाए जाते, तो ज्वारीय वन नहीं पाए जाते राजस्थान में, बाकी कांटेदार पाए जाते हैं, पर्णपाती पर्वतीय ये वाले वन पाए जाते हैं। 128 में देखिए, लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात की बात की तो पाली में है। अगले प्रश्न देखिए 129, शेखावाटी, शेखावाटी किस में आता है, अर्ध शुष्क में आता है। जैसलमेर शुष्क में आएगा, शेखावाटी प्रदेश अर्ध शुष्क में आता है। अगले प्रश्न में काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती में आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती, तो कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। 131वां में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न, वन जीव राजस्थान में नहीं है, कौन सा अभ्यारण्य है जो राजस्थान में नहीं है, तो वो भीमगढ़ है। बाकी रामगढ़ विस्तारिय, भैंसरोडगढ़ है और रामसागर ये भी है, भीमगढ़ नहीं है। विजय स्तंभ सबको पता है किसने बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था। विक्ट्री टावर, मेवाड़ प्रजामंडल की नींव रखी गई थी, तो 1938 में इसकी नींव रखी गई थी। राजपूताने का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ है, सबको पता है 7 चरण लगे गए थे। अगला प्रश्न ये देखिए, 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, इसका मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। फिर भी मैं इसमें बता देता हूं, अनुराग सुथार के द्वारा ये गोल किए गए थे हरियाणा के खिलाफ। हरियाणा के खिलाफ सिर्फ एक ही गोल हुआ था, 6-1 से हरियाणा पराजित हुआ था, सॉरी विजय हुआ था। राजस्थान की तरफ से सिर्फ एक ही गोल किया था और वो किया था अनुराग सुथार ने। इसके अलावा दूसरा 2 मैच हुए थे, एक तो राजस्थान हॉकी का हरियाणा हॉकी के साथ, और दूसरा राजस्थान हॉकी का मैच हुआ था जम्मू कश्मीर हॉकी के साथ। जम्मू कश्मीर हॉकी के साथ तो 2 गोल किए थे, और जबकि हरियाणा को हॉकी के साथ 1 गोल किया था। अनुराग सुथार के द्वारा ये गोल किया था, जबकि जम्मू कश्मीर के साथ जो मैच हुआ था उसमें अनुराग सुथार, एक तो अनुराग सुथार ने किया था और दूसरा कुणाल कुंतल के द्वारा किया गया था, कुंतल कुणाल के द्वारा किया गया था। 2 गोल वहां पे किए हुए थे, तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके कैप्टन कौन थे, तो इसको हिमांशु मीणा इसके कैप्टन है। अगले वाले प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप है, इसके कप्तान कौन है, तो हिमांशु कुमार मीणा है, और गोलकीपर लविश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अन्नू रानी, अन्नू रानी किससे है, तो भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो से संबंधित है अन्नू रानी। अगला प्रश्न देखिए, वह खिलाड़ी जिसने क्रिकेट टीम नहीं खेली है, तो इसका मेरे को पता नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें जो है मैं वही साफ कह रहा हूं। राजस्थान खिलाड़ी जिसने पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व, नीरज चोपड़ा। घना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर वो है तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है, इसको विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। सूरजमल भरतपुर से संबंधित थे, भरतपुर में पड़ता है लोहागढ़ किला, लोहागढ़ किला बनवाएगा वही। अब उस हिंदू संत का नाम है जिसको मुस्लिम रामसा पीर, तो वो है रामदेव जी। रामदेव को रामसा पीर के नाम से भी कहा गया है। 145 में नवजात पुत्री की मां को कौन से रंग का पोमचा दिया जाता है, तो गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। पुत्र जन्म पे पीला पोमचा दिया जाता है, तो पुत्री का पूछा है तो गुलाबी पोमचा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहनाई वादक किस में आते हैं, तो सुशिर में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिना देखे। अगला प्रश्न देखिए 146वां मैथ का प्रश्न है, इसमें सॉल्व करेंगे तो 1056 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 में देखें तो 5% हो जाएगा।
149 में देखें तो 75% हो जाएगा, इसमें आप निकाल सकते हैं 75%, ऑप्शन नंबर डी। और 150 में उत्तर आ जाएगा अपना 400। तो ये थे टोटल 150%, और बिल्कुल ही सटीक आंसर दिए गए हैं मैंने, पूरे ऑथेंटिक पूरे कैलकुलेशंस के साथ ये आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और एक शिफ्ट रह गई है, उसका भी मैं वीडियो जल्दी से, जैसे ही मेरे को पेपर मिलेगा उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है।